हाँ जी भैया। साहब ये लीजिए सिलेंडर। तुम्हारी बीवी का किसी और से चक्कर चल रहा है और वह आदमी तुम्हारे घर में छिपा है। क्या हुआ अर्शित? अच्छा सिलेंडर वाला है। हाँ सिलेंडर वाला है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, चलो मैं आता हूँ। शीतल, वैसे मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। ये बताओ, घर में हमारे अलावा कोई और है क्या? क्या क्या मतलब? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ हर्षित, ये कैसा क्वेश्चन है? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने तुमसे शादी की है ना। हाँ, लव मैरिज तो हुई थी, लेकिन अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? झूठ? कैसा झूठ? कैसा झूठ? अभी बताता हूँ तुम्हें। घर में कोई छिपा है और तुम मुझसे बोल रही हो कि घर में कोई नहीं है। आखिर तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? हर्षित कैसी बात कर रहे हो? घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं रहता, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना। और मैं क्यों किसी को छुपाऊंगी? देखो शीतल, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उस लड़के को तुम बुलाती हो या मैं खुद बुलाऊं? हर्षित मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, घर में कोई नहीं है। तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? चुप करो तुम। जो भी रूम के अंदर है बाहर आ जाए, वरना मुझे खुद अंदर आना पड़ेगा। तू? शीतल, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा चक्कर मेरे भाई से चल रहा है। अरे इतनी हद तक कैसे गिर सकती हो तुम? हर्षित जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, आप गलत समझ रहे हो। चुप कर तू। तेरी मुझे एक भी बात नहीं सुननी। मैंने तुझे घर से निकाला था ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? और तुम इसका साथ दे रही हो और इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। और जब तुम्हें मेरा भाई पसंद था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? ऐसा नाटक करने की क्या जरूरत थी? हर्षित बस करो, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? जो मन में आ रहा है वही बोले जा रहे हो। अरे मेरी बात तो सुन लो। जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। अरे ये बेचारा तो खुद परेशान है और तुम हमारे चक्कर की बात कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मेरा देवर है वो, और मैं उसके साथ चक्कर चला के बैठ जाऊंगी? भाई समझती हूँ उसे मैं। तुम्हें पता भी है उस पर क्या मुसीबत आई हुई है। तुमने तो इसे घर से निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद तुमने एक बार भी इससे पूछा कि ये ठीक है या नहीं? बेचारा घर से निकलने के बाद जॉब करने गया था, इसकी जॉब भी चली गई और बेचारा रोडों पे धक्के खा रहा था। इसको खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ये मुझे अचानक से मिल गया पड़ोस वाले के घर में काम करते हुए। तब मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे बताया कि इसके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना रहने के लिए कहीं घर है। तब मैंने इसको बोला कि चल तू घर पे चल, तो इसने मुझसे बोल दिया कि नहीं, मुझे हर्षित घर से बाहर निकाल देगा और आपकी खामखा उनसे लड़ाई हो जाएगी। इसलिए मुझे कुछ और नहीं सूझा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी पीठ पीछे इसको घर पे बुलाऊं, खिलाऊं पिलाऊं और तुमसे छुपा के रखूं। लेकिन तुमने तो मेरे पे ही शक कर लिया। मतलब तुमको मुझ पे यकीन नहीं था। कमाल है हर्षित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, क्योंकि अभी जब गैस वाला आया था ना, उसने मुझे इशारा दिया कि मेरे घर से जाने के बाद यहाँ घर में कोई लड़का आता है। मुझे तो शक हुआ कि तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना भला बुरा बोला। लेकिन यहाँ तो कुछ और देखने को मिल रहा है। तुम मेरे भाई की मदद कर रही हो। मैंने इसे तो घर से इसीलिए निकाला था कि ये जब हमसे अलग होगा तो ये मेहनत करेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा। हाँ, मैं अपने ऑफिस के काम में इतना बिजी हो गया कि इस पर दोबारा ध्यान नहीं दे पाया। आई एम रियली सॉरी, मैंने गलत समझा। कोई बात नहीं। और हाँ भाई, तुझे इतनी दिक्कत थी तो तुझे मुझे बताना था ना, मैं तेरी मदद ज़रूर करता। मैं डर गया था। अच्छा चलो, अब कोई बात नहीं है, आजा तू इधर बैठ और तुम दोनों के लिए कॉफ़ी बना लो। हाँ तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ।